Hello my dear student, this is your math teacher Anu Srivastava. As you know, we have completed exercise 11A. In previous video, I have explained all the question in that video. अच्छे से समझ में भी आ गया होगा. अगर समझ में आता है तो वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, मिस मत कीजिए क्लासेस को. तो आज एक्सरसाइज जो है वो 11B है, ठीक है. तो 11B हम लोग देखते हैं. एक्सरसाइज 11B. देखिए 11B को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ पता होना चाहिए, ठीक है. बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस ध्यान से यहाँ पे कंसंट्रेट करके समझिएगा. देखिए एक ट्रायंगल है, आपको पता है दिस इज़ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल को अगर ये लाइन को हम प्रोड्यूस कर लें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल फॉर्म हो रहा है. इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल. क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के बाहर है तो इसीलिए एक्सटीरियर बोला गया है. और ये जो ये एंगल्स दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल के इनसाइड है. और ये भी क्या होगा? इंटीरियर एंगल. इतनी बात सभी लोग समझ गए होंगे. तो यहाँ से एक फार्मूला जो है वो बनेगा. फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान से समझेंगे. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ये याद रखेंगे फार्मूला. अब हम इसको एक मतलब डायग्राम से समझ लेते हैं थोड़ा सा. मान लेते हैं कि सपोज दैट ये एंगल x है और ये एंगल y है और ये एंगल z है. तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? x. और एंगल ये y होगा, इंटीरियर है, और इन दोनों का सम होता है, तो इसीलिए एंगल x इज इक्वल टू एंगल y प्लस z. समझ में आ गया होगा सभी को. अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज 11B द फर्स्ट क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फिगर बना हुआ है. तो फिगर में देखिए यहाँ पे क्या बना है. फिगर में बना हुआ है ये देखिए, तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं और ये एक्सटीरियर एंगल है. तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो एक्सटीरियर एंगल क्या है? 70 डिग्री है यहाँ पर. इंटीरियर कौन से हैं? x प्लस 30 डिग्री है. तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 70 माइनस 30. तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 डिग्री. समझ गए सभी लोग x की वैल्यू. इसी तरीके से ये एक्सटीरियर ये इंटीरियर, तो a इज इक्वल टू 85 हो जाएगा. ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ऐसे ये भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 देखो. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. तो ट्रायंगल देखिए बना हुआ है. तो अगर हम यहाँ से देखें तो x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? 40 प्लस वाई, क्योंकि x इज एक्सटीरियर, ये दोनों इंटीरियर हैं. y की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? तो y और 120 मेक्स लीनियर पेयर. तो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180. ब्रैकेट में लिख देंगे लीनियर पेयर. तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, ये हो जाएगा 60 डिग्री. y की वैल्यू हो गई 60. इतना क्लियर होगा. अब y फाइंड हो गया तो एंगल x इज इक्वल टू क्या होगा? 40 प्लस y. ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है. लिखना सभी को फुल है, जैसे मैं लिख रहा हूँ. x इज इक्वल टू मतलब जैसे मैं लिख रहा हूँ, मतलब मैं जिस शॉर्ट में लिख देता हूँ आप भी मत लिख दीजिएगा. तो ये हो जाएगा 100. तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 100. समझ आ रहे होंगे सभी को क्वेश्चन. नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में हमें क्या एक्स वाई जेड निकालना है. तो देखिए यहाँ से y क्या होगा? तो y जो होगा y हम लोग ऐसे फाइंड कर लेंगे. सेकंड पार्ट में y प्लस 100 इज इक्वल टू क्या होगा? 180 होगा. सिंपल सी बात है, 180 होगा. तो y इज इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है. y फाइंड हो गया. अब देखिए x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? तो x प्लस 75 सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, और ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल. तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 100 माइनस 75, ये हो गया 25 डिग्री. तो x की वैल्यू हो गई 25. अब हमें क्या फाइंड करना है? z. तो z कैसे फाइंड होगा? z देखिए ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल PAB. तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PAB, ठीक है. ट्रायंगल पे में देखिए 50 100 50 प्लस 100 प्लस z इज इक्वल टू 180. तो ये हो जाएगा 150 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180. एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 150. तो ये हो जाएगा 30
डिग्री। ठीक है, तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई 30। समझ आ रहा होगा सभी को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू तो 70 हो जाएगी वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब x फाइंड हो जाएगा तो z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 180 माइनस 110, तो ये 70 हो जाएगा। और x फाइंड हो जाएगा, z फाइंड, तो y की वैल्यू फिर सिंपल सा फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए इसका। दिस इज A B C E, this is 100 degree, 90 degree, this is x and this one is 50 degree. ओके, सो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले x कहाँ पर है, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DEC। तो DEC में x है 100 है, बट ये एंगल हमें अननोन है, तो इस एंगल को फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, पहले इस ट्रायंगल में आते हैं ABC में। तो ABC में क्या हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और ये एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। 140 एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 140, दिस विल बी 40 डिग्री। क्लियर, C फाइंड कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल DEC x प्लस 100 प्लस C की वैल्यू हम लोगों ने कितनी फाइंड की है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180, x प्लस 140 इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 140, सो दिस विल बी 40 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी हो गई 40 डिग्री। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, उसके बाद बोला है एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो लेट दी, अब क्या बोला है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो लेट दी इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बी एक्स एंड एक्स। सपोज कर लिया कि जो इंटीरियर एंगल है वो एक्स और एक्स है, तो फॉर्मूला क्या होता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है 100, इंटीरियर एंगल कौन कौन से एक्स एंड एक्स, तो 100 इज इक्वल टू कितना होगा 2x, सो x इज इक्वल टू 100/2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 50। क्लियर सभी को। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज टू एंगल्स, तो लिखेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर 50 डिग्री एंड 50 डिग्री। क्लियर होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 130। तो इसमें भी एक्सटीरियर एंगल जो गिवन है वो 130 है। रेशियो गिवन है यहाँ पे एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो। तो रेशियो गिवन है इंटीरियर अपोजिट एंगल का 2:3। तो फिर वही करेंगे लेट दी इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बी 2x एंड रेशियो को हमने क्या किया x में कंसीडर कर लिया। अब आपको पता है क्या होता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल कितना है 130, तो ये 5x इज इक्वल टू 130, x इज इक्वल टू कितना होगा 130/5, 5 2 जा 5 6 जा, सो x इज इक्वल टू हो गया 26 डिग्री। अब हमें चाहिए क्या, इसमें लिखा है द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखिए, तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल्स क्या था एक 2x, तो 2 × x की वैल्यू 26, ये हो जाएगा 52 डिग्री। 3x है तो कितना होगा 3 × 26 इज इक्वल टू 3 6 18, 3 2 6 78 हो गया। अब थर्ड एंगल कैसे फाइंड होगा ट्रायंगल का, तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड, तो थर्ड एंगल 2 एंगल्स ही हैं, तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा 130 माइनस मतलब 180 माइनस 130 विल बी 50 डिग्री। मान लो ये एक्सटीरियर ऐसे बना हुआ है,
ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, तो ये 130 होगा। तो ये दोनों हमने फाइंड कर लिया और ये वाला एंगल कैसे आएगा 180 माइनस 130। क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 को कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। तो ये 60 है, 45, तो ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को। तो ये एंगल इसके क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आएंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DCE 80 प्लस ये एंगल फाइंड कर चुके होंगे, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 सॉल्व कर लेंगे। बी पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए सेकेंड पार्ट गिवन है, दिस इज 11x माइनस 60 डिग्री एंड दिस वन इज 3x प्लस 40 एंड 4x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है, तो लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है 11x माइनस 60 डिग्री, सम ऑफ तो 3x, ये इंटीरियर एंगल है, प्लस 4x। ये तो लिखा हुआ था देखिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो 3x 4x विल बी 7x प्लस 40 डिग्री और ये 11x माइनस 60 डिग्री। जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड करते हैं, तो 11x ये प्लस का इस साइड होगा माइनस, और ये 40 ये प्लस का इस साइड होगा, सॉरी माइनस का होगा तो इस साइड प्लस, तो ये हो गया 100 डिग्री। ये हो जाएगा 4x। सो x इज इक्वल टू 100, 4 डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 4 5 जा, तो x इज इक्वल टू हो गया 25 डिग्री। ओके, इसी तरीके से थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। ये 7x है, ये 3x है, और आपको यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए ये फिगर बना हुआ है, ये गिवन है 100 डिग्री, ये गिवन है 3x और ये गिवन है 7x। तो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों का सम क्या होगा 180। तो यहाँ से देखिए एक्सटीरियर, अब ये क्या होगा 7x एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये एक्सटीरियर होगा, ये दोनों इंटीरियर होगा, तो 7x की प्लस का इस साइड होगा माइनस इज इक्वल टू 80, तो 4x इज इक्वल टू 80। सो x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4, 4 2 जा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 20 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट देखिए और फोर्थ पार्ट। ये T गिवन है, दिस इज अ P Q R, ये हमें X फाइंड करना है, दिस इज अ 90 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये हो जाएगा 48 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये यहाँ पर x गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो x हमें ये एंगल यहाँ पे पहुँचना है, तो ये वाला एंगल फाइंड हो जाए तो हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखें इन ट्रायंगल क्यू टी आर, तो इसमें ये 90 है, ये यहाँ पे साइन जो होता है इस तरीके का 90 डिग्री से होगा, 90 प्लस 48 और प्लस एंगल r इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ गए होंगे, ये वाला ट्रायंगल हमने लिया हुआ है, ध्यान से एक बार समझ लीजिए ये ट्रायंगल। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, 9 4 13 और ये एंगल r इज इक्वल टू 180, तो एंगल r इज इक्वल टू 180 माइनस 130 है, 10 माइनस 8 2, यहाँ से कैरी 7, तो ये 42 हुआ। एंगल r की वैल्यू हो गई 42। अब हमें चाहिए क्या x की वैल्यू, तो देखिए x क्या है एक्सटीरियर एंगल और सम ऑफ इंटीरियर, तो ये इंटीरियर है ये वाला एंगल, तो 30 प्लस 42 इट विल बी 72 डिग्री। आई होप ये एक्सरसाइज सभी को समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छे से वीडियो को लास्ट एंड तक देखें सभी लोग, जो भी प्रीवियस वीडियो अपलोड किए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।